ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है तुला राशि वालों के लिए 17 दिसंबर को रविवार का अवसर है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। पंचमी तिथि के साथ साथ ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए और ये परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत सुंदर हो सकता है। सुबह सुबह जो मेहनत आपने पहले करी और सुबह सुबह से जो पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, वो शाम तक आपके लिए उन्नति का योग बना सकता है। इस दिन श्री पंचमी है, भगवती महालक्ष्मी की जयंती भी कही जाती है इस दिन। कई जगह विशेष तौर पर शास्त्र इसमें बहुत सारे लोग अज्ञान रखते हैं, लेकिन देवी पुराण के अंदर मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, श्री पंचमी के रूप में उसका वर्णन किया गया है। और विशेष तौर पर समुद्र मंथन से माँ भगवती की उत्पत्ति भी कई जगह शास्त्रों में स्थिति को वर्णित मानी जाती है। कहा जाता है कि इंद्र ने विशेष तौर पर भगवती का स्तवन कर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस सुंदर तिथि का लाभ लेने का प्रयास किया था और उनको विजय भी मिली थी। तो विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमने आश्रम पर भी बड़ा विशेष यज्ञ रखा है, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक चलेगा, जो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, श्रीसूक्त आदि के द्वारा सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। जो लोग आश्रम पर इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, समय नोट कर लीजिए, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। यदि बहुत दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने स्थान स्वयं भाग लेने की जगह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर आपके उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, आहुति देने के लिए व्यवस्था रहेगी। उसके लिए आपके साथ हमने नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। लाख लोग प्रयास कर लें आपको हटाने के लिए आपके मार्ग से, लेकिन आपके लिए अच्छा समय है। कोई आपके बीच में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए ही समय अनिष्ट दिखाई देता है। तो आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। दिन आपका अच्छे से रखता दिखाई दे रहा है, दोनों दिन आपके लिए बड़े सुंदर रहेंगे। सोमवार और मंगलवार का ग्रहों का योगायोग आपकी तरफ इसी बात का प्रयास कर रहा है। केवल आपको हिम्मत कर अपनी रास्ते बदलने का प्रयास नहीं करना है। जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, चिंता ना करें। भगवान शंकर को चंपा के पुष्प, चमेली के पुष्प, मूंगरे के पुष्प, इन सब के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, पूजन में अर्पित करना, ये आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बनाएगा। कहा जाता है ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी जहाँ होगी वहीं पुष्टि के योग बनेंगे। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का, सफलता को प्राप्त करने का एक सुंदर उपाय है, इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। 19 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, मंगलवार का अवसर है और साथ साथ मित्र सप्तमी है। थोड़ी सी हिम्मत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, तो अब बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का समय बन सकता है। कोशिश ये करें, मित्र सप्तमी है इस दिन, तो भगवान विशेष तौर पर भगवान सूर्य को सुबह सुबह थोड़ा सा जल में आप गुड़ डालकर भगवान को उनका अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह 7:12 से लेकर 1:06 तक दोपहर को ये सुंदर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। नया कार्य करना हो तो इसका मुहूर्त का लाभ ले लीजिए, लेकिन इसके बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा। करीब 1:06 से लेकर शाम को करीब 9 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस समय में नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना, नए कार्य के बारे में विचार करना, सोचना और उन पे विशेष तौर पे लिप्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं विघ्न के कारण बना सकता है भविष्य में। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर का ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है और ग्रह योग दिखाते हैं कि आपकी हिम्मत से बहुत सारे कार्य संपादित हो सकते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं कहीं एक जगह अच्छा है तो दूसरी जगह खराब है, तो अननेसेसरी के शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत अच्छी रहेगी तो उसके द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित करने के अवसर आपको बन सकते हैं। उसके लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। भगवती कात्यायनी आपके समस्त विघ्नों को दूर करने का सुंदर मार्ग बना सकती हैं। तो उनके लिए मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्गशीर्ष के महीने में भगवती कात्यायनी की आराधना करने का शास्त्र में बड़ा अद्भुत नियम है और ब्रज क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं और कहा जाता है समर्थ मनोरथों को सिद्ध करने वाली भगवती हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में इनका विशेष स्तवन कर इनकी विशेषतः में अष्टमी के दिन विशेष पूजा कर समस्त मनोरथ सिद्ध करने के आप योग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से समस्त दिनों में कैसे कैसे ग्रहों के योगायोग हैं और पंचांग के अनुसार से, शास्त्र विधि के अनुसार से कौन से उपाय करने श्रेष्ठ हैं, वो सारी बातें हम आपके समक्ष अपने इस चैनल के माध्यम से रखते ही हैं। आप आशा करते हैं उसका लाभ आपको सही रूप से मिले और बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी कारण के बहुत सारे लोग उपायों के चक्कर में फंसे रहते हैं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं। आमतौर पे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लोग केवल अंगूठियां पहन के ही, नग धारण करके ही अपने समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाते हैं।
देखिए बिल्कुल ठीक मार्ग है, लेकिन क्या वो जो मिल रहे हैं आपको अंगूठी और नाग, जो नग इत्यादि, क्या वो उचित हैं या इतने लाखों रुपए खर्च कर कर? हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं और आपको शास्त्र विधि के अनुसार से बिना किसी बहुत मेहनत के, बिना किसी खर्चे के जो उपाय हो सकते हैं वो करने की बात बताते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा की आवश्यकता है, और वही आप समर्पण करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त उपायों को जो हम आपको बताते हैं अवश्य समझें, करें। इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न है तो चिंता ना करें, हम विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से समस्त कार्यों को आपकी तरफ बताते ही रहते हैं। बहुत सारे कार्य चलते हैं, यज्ञ चलते हैं, अनुष्ठान चलते हैं, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, वो भी आपको समय समय पर सूचना देते रहते हैं। यदि कोई विशेष मंत्रणा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जन्मपत्री पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर समस्त शंकाओं का निवारण करने के लिए सुंदर व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। उन पर संपर्क साध कर अपने मन की शंकाओं को दूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।